दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि वस्तुतः मैं इससे पहले भी कई प्रकार के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अभी कुछ समय से मेरे पास वीडियो बनाने के लिए एक रिक्वायरमेंट अधिक था, इसलिए आज मैं वीडियो लेकर बसता हूँ। जैसा कि पति पत्नी के बीच में छोटे छोटे चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अनुबंध जो स्थिति है वो बना रहता है और शादी के कुछ समय हुआ नहीं है, कुंडली अच्छे तरीके से मैचिंग करने के बाद भी हमारे बीच में संबंध जो है मधुर नहीं बन पा रहा। इस प्रकार के बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुआ था, तो इसलिए आज मैं विशेष वही वीडियो लेकर मैं आया हूँ। और जो शादी से पहले कुंडली मैचिंग करते हैं उस समय जो हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं उनसे भी मैं एक अनुरोध करता हूँ कि अगर आप किसी के डेट ऑफ बर्थ आप अगर किसी सिस्टम पे अगर फीड करेंगे अथवा पंचांग में जाकर फीड करेंगे तो उसमें क्या है कि आपको गुण दिखाई देगा। आपको 25 गुण, 26 अथवा 27, हो सकता है 30 गुण भी वहाँ प्राप्त हो, परंतु एक गुण मिलान दूसरा योग मिलान, ये दो कुंडली के अंदर एक व्यक्ति के जैसा दो पैर होते हैं, इसी तरीके से योग मिलान और गुण मिलान अगर ये दोनों मिलाकर अगर आप चलेंगे तो आपके लिए जो जिन बच्चों के लिए आप आशीर्वाद दे रहे हैं उनका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अगर आप केवल गुण मिलान के ऊपर अगर फोकस करके आप आगे बढ़ेंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं जाकर संघर्ष उनको करना जरूर पड़ेगा। तो योग मिलान और गुण मिलान में क्या भिन्नता है? योग मिलान उनको बोलते हैं जो कुंडली के अंदर जो ग्रह जहां स्थित है उन स्थिति को दोनों के कुंडली के अंदर आकलन करें कि जो लड़के की कुंडली के अंदर कमजोर है, क्या लड़की की कुंडली उन कमजोर चीज को पूर्ति कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसके कुंडली के कमी को दूसरा कुंडली पूर्ण कर सकता है तभी हम शादी के लिए आप आगे बढ़ाएं। अन्यथा बहुत सारे कुंडली मेरे पास आते हैं कि कुंडली मिल चुका है, तो हम बाद में उसको रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो लड़के की कुंडली के अंदर वीकनेस था वही लड़की की कुंडली के अंदर वीकनेस होने पर वो क्षेत्र उनके लिए शून्य हो जाता है। इसलिए कुंडली मिलान करते समय ग्रह मैत्री और योग मिलान का विशेष आप ध्यान रखें। और गुण मिलान पे इसलिए फोकस ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक गुण मिलान एक नक्षत्र मिलान होता है। नक्षत्र मिलान के लिए अगर सपोज करिए आपके बच्चे का जन्म दिन के 2 बजे अगर हुआ है और वो नक्षत्र शाम को 8 बजे तक भी वही नक्षत्र भोग करता है, तो आप अपने बच्चे का जन्म सुबह 10 बजे से लेकर अगर शाम को 8 बजे भी अगर आप जो समय है उसे परिवर्तन करके आप गुण मिलान पर डालेंगे तो वही गुण वहाँ शो करेगा और वही योग उसमें शो करेगा। इसलिए अगर वो समय के अगर देखेंगे तो योग मिलान में बहुत ज़्यादा उसमें भिन्नता आ जाएगा। इसलिए गुण मिलान योग मिलान की संज्ञाएं सही तरीके से मिलान करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। इसलिए गुण मिलान योग मिलान को विशेष तरीके से सहज तरीके से मिलाने के बाद ही बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसलिए आज के युग में कुंडली मिलाने के बाद भी बच्चों में विचार नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में छोड़ छुड़ा के साथ में बहुत सारे जो कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम बन रहा है सब इसलिए है। इसलिए कुंडली मिलान विशेष कराएं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए बृहस्पति अथवा शुक्र ग्रह के साथ में मंगल ग्रह का सानिध्य कुंडली में उत्तम होना चाहिए। अगर किसी भी लड़की के कुंडली के अंदर बृहस्पति अथवा शुक्र ग्रहों का सानिध्य अच्छा नहीं है तो पहले उनका विधित तरीके से शांति कराने के बाद ही विवाह बंधन में जाना चाहिए। अगर मंगल की स्थिति भी दोनों के कुंडली के अंदर समान नहीं है तो दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद, आर्थिक स्थिति में समस्या के साथ में शारीरिक कष्ट में भी दिक्कतें उत्पन्न करता है। इसलिए कुंडली मिलान सहजता से करके ही आगे बढ़ें। अगर कोई कुंडली मिलान आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ जो नंबर है इससे आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करेंगे और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और मित्र पर शेयर जरूर करेंगे। हरि ओम।